नमस्ते पाइसीज मीन राशि, वेलकम बैक अगेन। हाँ, कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में मैच हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बट मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 15 से 21 के बीच में कैसी रहेंगी लव लाइफ, उस पर रीड करूँगी। चलिए देखते हैं, पहले एंजेलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं। कपल्स के लिए क्या है। एंड हाँ, अगर बुक कराना चाहते हो, पर्सनल अगर रीडिंग करानी है, पर्सनल अगर एनर्जीज चेक करानी है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज एंड डोंट कॉल मी। मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करती हूँ। आगे रीडिंग करानी हो ना करानी हो, वो आपकी चॉइस है। Soulmate, your soulmate is already with you in spirit, believe this and they will manifest physically. चलिए देखते हैं, क्या कोई सोलमेट जो हैं आपके पार्टनर, वो भी वैसा सोचते हैं, सोलमेट कनेक्शन है, क्या वो आपको उतना ही प्यार करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है, डेक में देखते हैं क्या है। देखो, इस वीक में अगर कोई तीसरे की वजह से परेशान थे ना, देयर इज अ कहूँगी विक्ट्री साइन। आई थिंक रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, या पर्सन के दिमाग में क्लियर होगा इस वीक में कि वो तीसरा जो है वो आप दोनों की बॉन्ड को ख़राब कर रहा है। तो ये वीक में कहूँगी आपके लव लाइफ में सुधार की ज़्यादा चांसेस दिख रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, जो बिगिन में भी कहूँगी आप जिस तरह से अपने आप को उनके सामने पुट करोगे, रखोगे अपनी बातों को, देर इज़ अ चांस कि टर्म्स बेटर हों। देर इज़ कहूँगी थर्ड पार्टी की एनर्जीज हैं, काफ़ी टाइम से वो तीसरा घुसा पड़ा है ज़िंदगी में, नहीं समझ में आ रहा है। तो आई थिंक अगर ऐसी चीज़ें हैं, देर इज़ अ डेथ एंड रीबर्थ की कार्ड। तो आप अगर पर्सन से सही से कम्युनिकेट, देखो अपनी बातों को यहाँ पे कहूँगी सही से रखने की ज़रूरत है। अगर कुछ क्योस है, डिस्टर्ब है, तो ये वीक में उसका निवारण है, हल है। कहीं ना कहीं पर्सन समझेगा कि वो तीसरा गलत है, आप राइट हो। तो आई थिंक देर इज़ अ चांस, कुछ लोगों की कहूँगी ऐसी ज़िंदगी में चीज़ें हैं, तो चांसेस हैं कि वो सिचुएशन बेटर हो। बट आप ही अगर स्टक रहोगे, आप ही अगर कहूँगी नहीं समझ पाओगे, तो आई थिंक क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये वीक के लास्ट में कहूँ, भले ही पर्सन आपसे इमोशन ना उतना शेयर करे, बट कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें डालोगे ज़रूर। तो ये फ्यूचर्स के लिए बेटर हो सकता है। बट कहूँगी अभी आपको भले लगे कि देर इज़ पता नहीं मैनिफेस्ट करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो, लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि फ्यूचर्स के लिए कुछ चीज़ें क्लियर कर पाओगे। बट पर्सन आपको इमोशंस नहीं दिखाएंगे, बट समझेंगे आपको ज़रूर। कहते हैं कभी कभी ना कह के भी इंसान समझता है कि ये सामने वाला मेरे से क्या कहना चाहता है, बट सामने से जाहिर नहीं करता। या हो सकता है इनके कोई पेरेंट्स हों या कुछ है, तो उनके रिगार्डिंग चीज़ें कहते हो, या जो भी है तीसरा है एंड या लव पे कोई है, जो भी है, तो उनके रिगार्डिंग कहते हो, तो आई थिंक बुरा लगता है। लेकिन ये कुछ कह नहीं पाएंगे उस वे में, एंड समझेंगे। एंड ट्रांसफॉर्म में कहूँगी यहाँ पे आपकी तरफ में एक रिवर्थ की सिचुएशन दिख रही है, बट पर्सन आपको प्यार से सही से कहेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे ज़रूर, कहेंगे नहीं, या अपनी बातों को कहेंगे लेकिन समझेंगे आपको। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, मैं कह रही हूँ यहाँ पे इमोशंस नहीं है इस वीक में। लव अगर सोचते हो तो लव देर इज़ नो, एक ऐसा फेज चलेगा थोड़ा सा ऑन ऑफ, या अपनी बातों को रखोगे। देखो कम्युनिकेशन होगी, सब कुछ होंगी। एंड यहाँ पे भी देखिए थॉट्स माइंड है, देखो ये थॉट्स की कार्ड है। आई थिंक देर इज़ अ माइंड में थॉट्स डालोगे कि कौन करेक्ट है कौन नहीं, तो आई थिंक वो थोड़ी बहुत आप क्लियर कर सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एलिस लो स्टेज के अगर परसेंट ज़्यादा चांसेस हैं, चूँकि एक कार्ड बेजर खाना के भी, तो 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बट स्टिल कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड एलिस लो स्टेज हैं, तो उनके दिमाग में थॉट्स जरूर डाल पाओगे कि कौन करेक्ट है क्या नहीं, थोड़ी बहुत। बट कैसे रखते हो बातों को, वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड आप ही अगर अलग से दुखी होगे ज़्यादा करोगे, तो आई थिंक नहीं, थोड़ा क्लेवर बन के बातों को रखना है। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Yes, कहूँगी सिंगल्स अगर आपने कई बार अप्रोच किया है, सामने से पर्सन ने ना कहा है, तो उसे आप अप्रोच करके कोई लाभ नहीं है। उन्हें भी उतना ही आपको समझना चाहिए, तभी एक बैलेंस लव कहूँगी बिगिन हो पाता है। तो आई थिंक रिलेशनशिप में दोनों की सपोर्ट चाहिए होती हैं। लव ऐसे नहीं चलता, एक तरफा प्यार नहीं होता, प्यार दोनों तरफ से होता है।
चलिए देखती हूँ सिंगल्स आपके लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड अगर हूँ जजमेंट का 12 के 12 राशियों में से हैं। ये पर्सन ने ये अगर कहूँ ना, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप देखे हुए पर्सन है, बट अभी ये सिंगल है, तो आई थिंक सर्चिंग है, बट इन्होंने एक लाइफ रिलेशनशिप देखा ज़रूर है। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हैं। ये फीमेल की ज़्यादा एनर्जीज कहूँगी आ रही है, एंड ये पर्सन लग रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा वेट हैं कि एक ट्रू पार्टनर मिले। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फीमेल है बट सर्चिंग है इनकी, तो आप सामने से ये पर्सन अप्रोच कर सकते हैं, ऐप के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हैं। ये मुझे अगर कहूँ तो घर से ज़्यादा कहूँगी ये सेल्फ अपनी सर्चिंग में है ये पर्सन, एंड फीमेल ज़्यादा लग रही हैं, आने के चांसेस हैं। देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। देखो ये फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो इनका कहूँगी पास्ट लाइफ ने इन्हें ऐसा एक कहते हैं ना कि धोखा दिया है या ट्रस्ट टूटा है, तो आई थिंक थोड़े से जगल करें। भले ही ये सामने से अप्रोच करेंगे या रिश्ता किसी थ्रू ऐप के थ्रू कनेक्ट करेंगे, लेकिन कहीं ये लॉन्ग टर्म में जाएंगे। ये सडन कहूँगी कोई मैरिज की सिचुएशन, ये चीज़ें तुरंत नहीं आएंगी इनकी तरफ से। कहूँगी जगलिंग है, थोड़े से कन्फ्यूज हैं, बट आई थिंक रिश्ता भेजने में क्या लगता है, आई थिंक उस वे में जो रिश्ता आएंगे, बट ये तुरंत नहीं बनेगा बॉन्ड, लव पे तुरंत चीज़ें नहीं होंगी। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन से कहूँगी यस, फीमेल है या मेल, जो दोनों ही हैं, मेल एंड फीमेल की भी एनर्जीज हैं। अगर फीमेल भी आती हैं तो आई थिंक ये लॉयल ट्रू पर्सन सर्चिंग में है, तो आई थिंक आप मैट्रिमोनियल से कहूँगी कनेक्शन शुरुआत हो सकती है। देयर इज़ अ चांस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। देखती हूँ आप जो भी मुझे सुन रहे हो सिंगल्स, आपकी सिचुएशन क्या है। सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप भी कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर कट हो, दिमाग में बिल्कुल चीज़ों को क्लियर करके रखे हो कि अगर रिश्ता आता है तो सोच समझ के आई थिंक आप एक इनिशिएट ज़रूर लेना चाहोगे। देखो मैरिज तक की चीज़ें तो नहीं सोच रहे हो, बट हाँ लव में कोई पर्सन अगर कनेक्ट होता है या आप किसी को पसंद करते हो तो अप्रोच करना चाहते हो, या आपसे आपकी तरफ में कोई रिश्ता आता है तो आप ज़रूर उनके साथ में एक बातें ज़रूर करना चाहोगे। आगे पसंद नापसंद वो अलग बात है, बट आपकी सिचुएशन में ये है कि हाँ दिमाग कहता है कि हाँ चलो, दिमाग से सोच रहे हो, दिल से नहीं। इमोशंस कम हैं, दिमाग से सोचते हो अगर रिश्ता आता है तो यस आई हैव टू टेक, मतलब कहते हैं ना कि एक चीज़ें चांस लेके देखते हैं या बात करके देखते हैं, बात बनेगा तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी में फिर से कहूँगी दूसरी चीज़ों में जाओगे, दूसरे के साथ में से ढूंढोगे। आई थिंक वो सिचुएशन में हो एंड वो सोचते हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में है। खुद की लाइफ के लिए अगर क्लियरिटी चाहिए, खुद की चीज़ों को क्लियर करनी है, चीज़ों और पर्सन को लेकर चीज़ें दिमाग में जाननी है कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे पर्सन है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी। मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी, जो भी प्रोसेस में ज़रूर बता दूँगी। आगे करानी हो तो कराना, नहीं करानी हो तो नहीं कराना। एंड अभी के लिए तो इतना है। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।